सबसे पहले एक छोटी सी बात, अभी तक जो इस पेज को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं राजीव रंजन फिर से आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ऐसी चीजें हैं आज इस वीडियो में जो आपको समझाएगा आपकी जिंदगी के अंदर में कैसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सक्सेस पाएं। तो आज कम टू द पॉइंट और कम टू द टॉपिक पे आने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक इंसान के जिंदगी में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और आज टॉपिक भी धैर्य से रिलेटेड ही है, पेशेंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी बातें आपसे करता हूं कि एक इंसान की जिंदगी में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और धैर्य आपने सुना होगा, बचपन से ही आपको हर किसी ने शिक्षा दी होगी कि भाई धैर्य रखो, आपका काम बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, बढ़िया होगा। लेकिन कम टू द पॉइंट, टॉपिक पे आए। अगर टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस का क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करते हैं तो पहले टॉपिक में आता हूं कि हैव पेशेंस मतलब धैर्य रखें। जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से पहले किसी ना किसी प्रोफेशन में या किसी ना किसी तरीके की जिंदगी में आप होते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत करते हैं तो आप काम वगैरह सब करना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में धैर्य तो होता है, और वो धैर्य जो होता है वो इस तरीके का होता है ताकि आप आ रहे होंगे तो आपके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छा काम भी हो रहा होता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं कि वो धैर्य कैसा होता है जब हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अपने काम को शुरू करते हैं। धैर्य वो होता क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक इंसान हुआ करता है जो कुछ दिनों पहले एक अच्छी लग्जरी कार खरीदता है। कार खरीदने के अगले दिन वो इंसान अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा होता है। उसके घर पे जब जा रहा होता है तो रास्ते में अचानक एक दो गड्ढे पार करने के बाद जब उसकी गाड़ी स्लो होती है तो एक ईंट उसके शीशे पे आके लगता है और वो शीशा उसका गाड़ी का फूट जाता है। फूटने के बाद वो बंदा पूरे गुस्से में आकर थोड़ा दूर आगे जाके गाड़ी रोकता है और उतर कर बाहर आता है कि आखिर क्या ऐसा हुआ हमारी गाड़ी में जो अचानक मेरे गाड़ी का शीशा फूट गया। तो वो देखता है कि एक ईंट हमारे शीशे को फोड़ा है। तो वो बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है कि ये ईंट आया किधर से। तब देख रहा होता है कि एक छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, उस ईंट को उठाकर मारा था और वो 2-3 ईंट अपने हाथ में रखा होता है। जब उसके पास जाता है और जाकर उसे 2-3 थाप लगाता है कस के और उस पर बहुत जोर चिल्लाता है, तो वो बच्चा रोता हुआ कहता है कि हाँ, मैंने ईंट आपके गाड़ी पे मारा। वो इसलिए मारा कि मैं बहुत देर से, करीबन 2 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा होकर लोगों को आवाज दे रहा था, रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन कोई नहीं रुका। तो मैंने ईंट का सहारा लिया। और रुकने के लिए मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरे एक पिताजी हैं जो असहाय हैं और वो व्हील चेयर से गिर गए हैं और मैं उठा नहीं सकता, इसलिए मैं सबको रोक रहा था कि कोई भी रुकता और उसे मैं उठाने बोलता। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब ये बात वो इंसान सुना तो वो शर्मिंदगी फील करने लगा, वो अंदर से मतलब खराब फील करने लगा। और उसके बाद वो बंदा ने बच्चे को गोदी में उठा लिया और उसके बाद जाकर उसके पिताजी को व्हील चेयर पे बैठाया। तो मैं बताना ये स्टोरी से मोरल आपको ये बताना चाह रहा हूं, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कि ये उसकी जिंदगी में कोई डिस्टरबेंस नहीं था। जब वो कार चला रहा था कोई डिस्टरबेंस नहीं था। और वो कहा जाता है ना कि धैर्य का होना बहुत जरूरी है। वो इंसान जा रहा था लेकिन एट रैंडम उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो बाहर निकलकर उसके रिजल्ट के बारे में, वो वजह के बारे में नहीं सोचा कि उस इंसान के साथ क्या ऐसी दिक्कत हो रही है जो इस तरीके का घटना दिया, और उसने जाकर उसका रिजल्ट उसे थप्पड़ के रूप में दे दिया। और अचानक उसके बाद फिर उस इंसान ने उस दिन से अपने कार के अंदर में शीशा तो बदलवा लिया, लेकिन एक डेंट जो आया था उसके कार के अंदर में, उसने डेंट को कभी सही नहीं करवाया। और उसने इस बात को लेके कमिटमेंट लिया अपने लाइफ के अंदर में कि ये डेंट जब तक रहेगा तब तक मुझे याद रहेगा कि कभी भी जिंदगी के अंदर में कुछ भी नया स्टेप उठाने से पहले किसी गलती के ऊपर में मुझे धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना होगा, देखना होगा, तब हम कोई स्टेप उठाएं। तो इस कहानी से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि हम भी अपने जिंदगी में जब चल रहे होते, नॉर्मल जिंदगी में जब चल रहे होते, तो हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी अच्छाइयां होती है जिसकी वजह से हम अपना धैर्य अचानक खोकर कुछ अलग स्टेप उठा लेते हैं या कुछ अलग घटना कर देते हैं। तो आज से विश्वास मानिए मेरे मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जितने भी लोग हैं, आप जब काम कर रहे हो और काम करते करते आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो एक अच्छा और सक्सेसफुल डिसीजन ले, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। ये यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कंक्लूड होता है। दूसरा टॉपिक पे आते हैं कि धैर्य
टफ टाइम में कैसे लें, कि हैव पेशेंस इन टफ टाइम, हैव पेशेंस इन टफ टाइम। दूसरा जो मैं बता रहा हूं, जब एक सीन ऐसा बनता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कि आपके पास हर चीज वो होता है, सब चीज पता होता है, कंडीशन, सिचुएशन, क्या होने वाला ये भी पता होता है, लेकिन उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं वो डिपेंड करता है आपके धैर्य पे। पहला जो मैं बता रहा था वो सिर्फ धैर्य था। धैर्य वो पहला ये था कि जब आप कोई भी नॉर्मल काम को कर रहे हैं और चीजें आपको नहीं पता, उसमें धैर्य दिखाना था। और दूसरा जो मैं अभी बता रहा हूं, जो डिस्कस कर रहा हूं, वो ये डिस्कस कर रहा हूं कि आपको सारी सिचुएशन पता है, कंडीशंस पता है, और तब आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। तो इसको भी मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। अब यहां पे होता क्या है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में आप चलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में जाते हैं, जब इंसान वहां पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 4 ईयर क्रॉस कर लेता है, तो जितने भी लोग होते हैं उस 4 ईयर क्रॉस करने वाले बच्चे, उनके सारे लोगों के दिमाग में होता है कि एक अच्छा प्लेसमेंट सेल आएगा और हम सारे को प्लेस्ड करेगा। तो उसी तरीके से एक कॉलेज की कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि उस कॉलेज के अंदर में ऐसा ही कुछ होता है और वहां 10 ऐसे लोग होते हैं जिनको टॉप लिस्ट में नाम आता है और वो सोचते हैं कि मैं तो सेटल हो जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, क्योंकि उनको सिचुएशन भी पता था और वो सब चीज कंडीशन भी जान रहे थे, बस उनको इंतजार था अपने प्लेसमेंट का। और वो कंपनी आती है और वहां से सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों को चुन कर ले जाती है और एक बंदा वहीं रह जाता है, जबकि वो एक बंदा उन 10 से कम नहीं था। वो सब एक दूसरे से बहुत मतलब बराबरी पे थे, पढ़ाई के मामले में, हर चीज के मामले में। एक बंदा छूट जाता है, वो बंदा उस समय टेंशन में आके कुछ नहीं करता, वो टेंशन में आके अपने स्कूल के अंदर, मतलब अपने कॉलेज के अंदर में ही वो अपना प्रिंसिपल, अपने लोगों से बात करके एक फैकल्टी मेंबर का जॉब पकड़ लेता है। और वो जॉब पकड़ने वक्त ये नहीं देखता है कि मुझे क्या उन लोगों के बराबर की सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। वो जो भी जिस भी कंडीशन में उसको सैलरी मिल रहा था, उस कंडीशन पे वो वहां जॉब पकड़ लेता है और बाद बाकी 9 लोग अलग अलग कंपनी में जाके सेटल हो जाते हैं और वो बंदा वहीं पे पेशेंस के साथ रहता है। और उसके बाद रहते रहते तकरीबन 1 से 2 सालों के बाद वहां पे एक कंपनी आती है, जो उसकी डिमांड जो होती है, वो डिमांड शायद इस लड़के के कंडीशन से फुलफिल हो रहा होता है, तो कॉलेज वाले इसे प्रेफर कर देते हैं और ये उस कॉलेज के माध्यम से उस कंपनी के अंदर में जॉब में चला जाता है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जॉब में जाता तो है, 1 साल पहले उसके 9 साथी जाते हैं और 1 साल बाद वो जाता है, लेकिन 1 साल बाद जब ये जाता है तो अपने वो 9 साथी जो पहले ही जल्दी में प्लेसमेंट होकर गए थे, तो ये बंदा जो 10वां था वो उनसे कई गुना ज्यादा सैलरी पे दोबारा ये प्लेस्ड होता। तो मैं बताना इस स्टोरी से ये चाहता हूं कि सिचुएशन सबको पता था, कंडीशंस क्या गुजर रहे थे सबको पता था, वो 10 को पता था कि मुझे, हमने पढ़ाई किया, हमने अच्छे मार्क्स लाए और हमें अच्छे जगहों में प्लेस्ड होना है, 10 को पता था। लेकिन अचानक एक बंदे पे झटका लगता है कि उसे प्लेसमेंट नहीं मिलता है और 9 लोग प्लेस्ड हो जाते हैं। तो वो उस समय एक धैर्य रखता है, जिसको बोलते हैं हैव पेशेंस इन टफ टाइम, वो रखता है। लेकिन वो जैसे तैसे जिंदगी को जीता है 1 साल, लेकिन 1 साल के बाद वो उस पेशेंस की वजह से, उसकी धैर्य की वजह से उसे बेहतरीन जिंदगी मिलता है और उनसे कई गुना ज्यादा सैलरी पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं, दोनों स्टोरी के मोरल से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, धैर्य 2 तरीके का होता है। एक धैर्य होता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में कैसे लेते हैं धैर्य, और दूसरा जो होता है वो टफ कंडीशन में आप अपना धैर्य कैसे दिखाते हैं। तो आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आप दोनों चीजों का आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप दोनों लें। जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के नॉर्मल काम चल रहा होता है, तो आप अपना नॉर्मल पेशेंस दिखा सकते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन जब टफ टाइम होता है तो उस समय भी पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि विश्वास मानिए, पढ़ने में बहुत छोटा वर्ड है पेशेंस, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसका यूज बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों। आज के सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ कीप ग्रोइंग विथ फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू।